कसर छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार हाथ मार चुका है और बार बार मुंह की खा चुका है। इसीलिए जंग सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूती से दिफा करती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 के शब गैर-एलानिया जंग का जबरदस्त मुकाबला करते हुए ये साबित कर दिया कि जालिम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 के शब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने हम पर रात की तारीकी में हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने लाहौर के जितना किला में चाय पीने वाले दुश्मन के ख्वाब चिकना चूर कर दिए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। नौजवानों की टोलियां दुश्मन का मुकाबला करने के लिए घरों से बाहर निकल आई। दुश्मन का ख्वाब था कि हम लाहौर पर कब्जा कर लेंगे और कल सुबह का खाना वही खाएंगे, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि शेर सोया हुआ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने सर पर कफन बांधकर दुश्मनों के टैंकों के आगे बारूद बनकर खड़े हो गए। पाकिस्तानी अवाम ने अपने वतन का दिफा करते हुए जान की बाजी लगा दी। पाकिस्तानी अवाम ने जुर्रत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिनका तारीख में मिसाल मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन वो तारीख में पहले अल्फाज में लिखी जाएंगी। हमें आज भी जोश जज्बे की जरूरत है जिससे हमने 6 सितंबर को अपने वतन का दिफा किया था। इसी मौके पर क्या खूब शेर लिखा है किसी खूब शहर में, जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून और गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं जो दुश्मन का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को मेरी आंख से ना देखना, मेरे वतन को मेरी आंख से ना देखना। जमाना चल रहा है, हम ऐसी आंखों को फोड़ देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।